जय हिंद साथियों। आइए आज के इस कालखंड में हम बात करते हैं मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना के बारे में, जिसका नाम है मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोविड-19 बाल कल्याण योजना किनके लिए है तथा इसके तहत क्या सहायता प्रदान की जाती है तथा कार्यवाही कैसे करनी है। तो वर्तमान कोविड-19 महामारी को देखते हुए मध्य प्रदेश में भी अनेक ऐसे परिवार हैं जहां पर कि कमाने वाला व्यक्ति परिवार का मुखिया जो है कोविड-19 के कारण मृत्यु को असमय ही प्राप्त हुआ है। तो ऐसे परिवार जहां पर माता या पिता या परिवार का इन दोनों के ना रहने पर परिवार का जो संरक्षक है, अगर वह कोविड-19 महामारी के कारण उसका निधन हुआ है और परिवार में जो बच्चे हैं ऐसे 21 वर्ष से कम आयु के बच्चे जिनका अब कोई संरक्षक नहीं है, तो ऐसे बच्चों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 बाल कल्याण योजना प्रारंभ की है। इस योजना के तहत 1 मार्च 2021 से लेकर 30 जून 2021 तक कोविड-19 के कारण असमय मृत होने वाले परिवार के अनाथ बच्चों को यह योजना एक संबल प्रदान करती है, जिससे कि उनकी शिक्षा दीक्षा तथा जीवन यापन आसानी से हो सके। तो आइए देखते हैं कौन इसके तहत पात्र हैं। 21 वर्ष से कम आयु के बच्चे जिनके माता पिता या संरक्षक की कोविड के कारण मृत्यु हो गई, जो अवधि अभी हमने बताई कि 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 के बीच जिन बच्चों के माता पिता या संरक्षक की मृत्यु हुई है, वे बच्चे इसके तहत बाल हितग्राही कहलाएंगे। शासन से मिलने वाले लाभ, इस योजना के तहत कौन कौन से लाभ मिलेंगे। निःशुल्क स्कूली शिक्षा, कक्षा 1 से 8 तक शासकीय विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा। अगर निजी विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चे हैं तो उन बच्चों की शुल्क की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जाएगी। हाई स्कूल स्तर में भी अगर शासकीय शाला में अध्ययनरत हैं तो शुल्क उनसे नहीं लिया जाएगा। साथ ही अगर वे प्राइवेट स्कूल में हैं तो उनको 10,000 रुपए तक की राशि प्रतिवर्ष प्रदान की जाएगी कक्षा 9वीं से 12वीं तक। इसके साथ साथ 5,000 रुपए प्रतिमाह सहायता राशि प्रदान की जाएगी, जो उन बच्चों के एक संरक्षक नियुक्त किया जाएगा। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जो समिति होगी वह उन बच्चों का संरक्षक नियुक्त करेगी अगर माता पिता दोनों नहीं है। तो संरक्षक और बच्चे का जो संयुक्त खाता होगा उस खाते में ये 5,000 रुपए की राशि प्रतिमाह प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा के तहत निःशुल्क राशन प्राप्त होगा, जिसके लिए पात्रता पर्ची बनाई जाएगी और उसे निःशुल्क राशन दिया जाएगा। अब ऐसे बच्चे जो महाविद्यालयों में अध्ययनरत हैं उनके लिए भी शुल्क की जो प्रतिपूर्ति है वह शासन द्वारा की जाएगी। उच्च शिक्षा के तहत मेडिकल, इंजीनियरिंग, ITI, पॉलिटेक्निक सभी तरह के जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं या तकनीकी पाठ्यक्रम हैं उनमें प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए यह 21 वर्ष की जो आयु सीमा है इसका भी बंधन नहीं होगा। उसके लिए 24 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की गई है या उनके कोर्स होने तक उनकी आयु। अगर कोर्स मान लीजिए 22 वर्ष की आयु में पूरा हो जाता है तो 22 वर्ष की आयु तक उनको यह सहायता प्रदान की जाएगी। तो मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए भी अगर वे शासकीय महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से पढ़ाई करते हैं तो उनकी जो शुल्क है, शुल्क की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जाएगी, जिसमें मेस भी शामिल है। ये एक बड़ी बात है कि मेस का खर्च भी शासन उठाएगा, साथ ही उनको कासन मनी देने की आवश्यकता भी नहीं होगी। मेडिकल की पढ़ाई करने वाले जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों को अगर वे शासकीय महाविद्यालय से या विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको 2 वर्ष का एक बॉन्ड भरना होगा, जिसके तहत ग्रामीण अंचल में सेवा देने का एक बॉन्ड होगा जिसे उन्हें भरना होगा। इसी तरह जो विद्यार्थी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से स्नातक डिग्री प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए ग्रामीण क्षेत्र में सेवा करने की जो अवधि है वह 5 वर्ष होगी तथा उन्हें 25 लाख का बॉन्ड भरना होगा। तो इस प्रकार शासन ने ऐसे अनाथ बच्चों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना निकाली है, जिसके तहत उनकी शिक्षा दीक्षा तथा जीवन यापन का प्रबंध करने की बात इसमें कही गई है। अब कुछ
ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जिनके माता पिता दोनों नहीं हैं तथा कोई रिश्तेदार या निकट संबंधी उनका संरक्षक बनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में शासन के जो आश्रय केंद्र हैं, उन आश्रय केंद्रों में यानी बाल केंद्र या जो अनाथालय हैं वहां इनको रखा जाएगा और वहां रखने के दौरान ये जो 5,000 रुपए की राशि है यह नहीं प्रदान की जाएगी, क्योंकि वहां उन्हें निःशुल्क भोजन तथा आवास की सुविधा मिलेगी। साथ ही इसके अलावा जो शिक्षा आदि की जो सुविधाएं हैं वे सारी सुविधाएं भी मिलेंगी। जिला स्तर पर इस पूरे कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए तथा ऐसे पात्र अनाथ बच्चों को लाभान्वित करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष कलेक्टर होंगे तथा इस समिति में सीईओ जिला पंचायत सदस्य होंगे तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी या महिला बाल विकास इसके सदस्य होंगे तथा सचिव होंगे। उप संचालक सामाजिक न्याय इसके सदस्य होंगे तथा जिला शिक्षा अधिकारी इस समिति के सदस्य होंगे। तो ऐसे पात्र बाल हितग्राहियों को आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वह ऑनलाइन रहेगी। ऑनलाइन आवेदन करना होगा, उसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है। पोर्टल का नाम आप यहाँ देख सकते हैं, covidbalkalyan.mp.gov.in। इस पोर्टल पर जाकर के बाल हितग्राही को अपना रजिस्ट्रेशन और आवेदन करना होगा। यह जो आदेश है, आदेश 21 मई 2021 को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी किया गया है तथा इस पूरे कार्यक्रम पर होने वाले खर्च के लिए जो बजट है वह महिला एवं बाल विकास विभाग को ही दिया जाएगा तथा इसके जो नोडल अधिकारी होंगे जिले में वे जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास होंगे। तो साथियों, हमारे आसपास ऐसे अनेक बच्चे हो सकते हैं जिनके या तो पिता पहले से नहीं थे और माता जो उनकी संरक्षक थी उसकी कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई, या माता नहीं थी पहले से और कोविड-19 के कारण पिता की मृत्यु हो गई, या माता पिता दोनों की ही मृत्यु हो गई, या पहले से माता पिता दोनों नहीं थे और अब जो उनके संरक्षक थे उनकी कोविड-19 से मृत्यु हो गई। तो ऐसे अनाथ बच्चों के लिए मध्य प्रदेश शासन की यह योजना है, जिसके तहत उनको शिक्षा दीक्षा तथा जीवन यापन हेतु समर्थ बनाने के लिए एक प्रयास शासन के द्वारा किया जा रहा है। तो हमारे आसपास अगर कोई ऐसे बच्चे हैं तो उन्हें लाभान्वित करने का प्रयास करें, उन्हें जानकारी दें, उनका आवेदन करवाएं। ये जो पूरा आदेश है, इस आदेश तथा उसकी जो आवश्यक शर्तें हैं, कौन कौन से दस्तावेज होंगे, कैसे आवेदन करना होगा, ये समस्त जानकारी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी। इस आदेश को आप डाउनलोड करके रखें तथा समय आने पर उसका उपयोग करें तथा लोगों को लाभान्वित करें। अपने आगामी वीडियो तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।